हेलो एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स। आई होप आप सभी अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से हमें लगातार डेट्स मिल रही हैं। पहली डेट हमें आईआईटी बीएचयू की मिली, इसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म आउट और टेंटेटिव डेट भी दे दिया, डेट रेंज भी हमें मिल चुका है। देन आरआरबी का भी एग्ज़ाम डेट मिल चुकी है हमें और जल्द ही जीपैट का भी आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आईआईटी बीएचयू का फॉर्म हम कैसे भरें। मतलब बहुत सारे दिक्कत आती हैं कि उसमें सीओईपी रजिस्ट्रेशन क्या है, पेमेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको आईआईटी बीएचयू की वेबसाइट पर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आईआईटी बीएचयू का वेबसाइट लिंक दे दूंगा, जिसके लिए आपको मतलब आसानी से आप इस चीज़ को कवर कर लोगे। फिर जैसे ही आप इस पेज पर आओगे, आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुलेगा। अब इसमें आपको अपनी वो ईमेल आईडी शेयर करनी है जिस ईमेल आईडी से आपने ऑलमोस्ट अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखे हुए हैं, प्लस क्या, जो बहुत सिक्योर हो, जिस आईडी से आप आगे कंटिन्यू करने चाह रहे हो, आप जहां भी जाएं उसी आईडी को, ईमेल आईडी को यूज कर रहे हो। क्योंकि ये आईडी लॉस हो गई तो फिर आप समझ लो कि आईआईटी बीएचयू की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब आपसे मिस हो जाएगा। जब आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे और अपना एक 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड डाल देना, अपने हिसाब से 1234 ही डाल देना, कुछ भी डाल देना। जब आप ये रजिस्टर कर दोगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक आईडी पासवर्ड आएगा। जैसे कि मैंने उस आईडी पासवर्ड से, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन आईडी आ गई। तो ऐसे ही एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके मेल पर आएगा। उससे आपको वापस जैसे ही मतलब कि जैसे ही आप ये ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे, आई एम रोबोट को पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे, तो यहाँ पे लॉगिन का पेज खुल जाएगा और वहाँ पर आएगा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड। आपको वहाँ पर मेल पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फॉर्म जो भरेंगे तो फॉर्म भरने के हमारे को कितने स्टेप्स पूरे करने हैं। नंबर 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, नंबर 3 प्रोग्राम सिलेक्शन, नंबर 4 प्राइमरी प्रोग्राम। फिर 3 के सब पार्ट्स हैं, ये ऑप्शनल है। नंबर 4 डिटेल्स ऑफ गेट एंड जीपैट। नंबर 5 एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसके एबीसी पार्ट रहेंगे। नंबर 6 वर्क एक्सपीरियंस और नंबर 7 डिक्लेरेशन लेटर। मतलब आपको ये डिक्लेयर करके यहाँ पर सेव करके रख लेना है। ठीक है, सबमिट नहीं करना, आप इसको सेव कर लेना। रोज रोज इसको चेक करना, 2-3 बार चेक कर लेना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं भरा, क्योंकि एक बार आपने कोई चीज गलत भर दी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर डिटेल्स की बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फिर नेशनैलिटी में आपको इंडियन, फिर फिजिकली डिसेबल्ड आप नहीं हो, मोबाइल नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस, अपना कॉरस्पॉन्ड एड्रेस, दोनों सेम भी डाल सकते हो, और अपना स्टेट भी यहाँ पर भर देना। फिर इसको आप यहाँ पर सेव करोगे। फिर दूसरे स्टेप में आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे। ठीक है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको दोनों चीज अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा और आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। अब फोटो और सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, तो आप ये इंस्ट्रक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो सारी चीजें मेंशन है कि कहाँ पर कैसे क्या भरना है। तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, फोटो के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। कॉरस्पॉन्ड एड्रेस, देन सबमिट। हाँ देखो, यहाँ पर जो आपको अपना कलर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसकी फाइल जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करना है कि जो तुम्हारा फोटो का बैकग्राउंड हो, या तो वाइट हो या ब्लू हो। वाइट रखना, क्योंकि जहाँ हर जगह पे वही चलता है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बट वाइट रखना है। ठीक है। फिर आपको वहाँ पे जब फोटोज वगैरह अपलोड कर दोगे, तो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पर अपलोडेड अपलोडेड आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सीओएपी रजिस्ट्रेशन का। इसका क्या है, तो वो उन लोगों के लिए है जो एमटेक फुल टाइम कैटेगरी को चूज करते हैं, तो उनको उनको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी
देना रहता है। अभी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ नॉट फाउंड बताएगा। बट मैं आपको अपना इसी आईआईटी बीएचयू का फॉर्म जब भरते हैं, तो उसके लास्ट ईयर का जो वीडियो है, मैं वो वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वहाँ पर वो सीओ एपी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपको दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, मतलब उस वीडियो को भी आप देख लेना। वहाँ पर अपनी बस ये रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी। आमतौर पे हम सब लोग एम फॉर्म करते हैं तो ध्यान नहीं देते, बट एम टेक वालों के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर जब आप पहली चीज पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरा डिटेल्स अगर आप भर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी आपका 500 रुपीज है। अब उसको भरने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पर। अब इस वेबसाइट पर आकर के आपको यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ नहीं है, इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पीडीएफ में लेके बैठा हुआ हूँ, तब भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ना आईआईटी बीएचयू टाइप करना है। आईआईटी टाइप करोगे तो नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आईआईटी डालोगे तो आपको यहाँ पर ना वाराणसी वाला कुछ आएगा नहीं। ये पेज नंबर 2 पे जाओगे तो यहाँ पर आएगा आपको, या फिर यहाँ पर आप टाइप भी कर दोगे तो आपको आ जाएगा। तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने कैटेगरी में क्या चूज करना है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। और उसके बाद अपना डिटेल्स वगैरह भरना है, और उसके बाद आपको अपना जो भी जैसे भी पेमेंट करना चाहो, आपने किसी कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, तो वो सारा पेमेंट आप यहाँ पर कर दोगे। पेमेंट करने के बाद वो रिसिप्ट की कॉपी यहाँ जो फाइनल, क्योंकि अब बाकी आगे का पेज तभी प्रोसेस होगा जब आप यहाँ पर पेमेंट करते हो। तो हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कोई स्टेप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो बताने के लिए। तो इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करके आगे जाओगे, आपको पेमेंट कैसे करोगे वो चीज़ पूछी जाएगी, और वो चीज़ फिल करके आप इसका एक तो फोटो ले लेना, और इसका रिसिप्ट का प्रिंट भी निकलवा लेना फोटो खींच के, या फिर यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन आता है। क्योंकि हमारे को यहाँ पर ई रिसिप्ट नंबर डालना रहता है और डेट ऑफ पेमेंट डालनी होती है। ठीक है, फिर तीसरे में आ जाते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको जो चीज़ कर रहे हैं, आप फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम स्पॉन्सर कर रहे हैं, फुल टाइम एक्सटर्नल कर रहे हैं, आपने यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर चूज कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम फुल टाइम पढ़ने जाएंगे वहाँ पे। फिर अपना क्या है, प्राइमरी प्रोग्राम। अब हम एम फॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप एम टेक कर रहे हो तो यहाँ पे एम टेक चूज कर सकते हैं, अगर आप एम फॉर्म करना चाहते हैं तो एम फॉर्म चूज करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना डिपार्टमेंट चूज करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपका सेलेक्ट ऑफ डिसिप्लिन फार्मेसी आ जाएगा। फिर यहाँ से आपने जो जो चीज़ें भी स्पेशलाइजेशन करनी है, तो आपको वो धीरे धीरे सारी चीज़ें भर देनी है, अपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये आपका एडिशनल है, कोई एडिशनल प्रोग्राम आप करना चाहते हो तो आप वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप यस करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी, जैसे कि आप यस किया तो बहुत सारी कैटेगरी खुल गई है ना, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं गेट और जीपैट का एग्जाम। मतलब यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना होता है। अब आम तौर पे पिछले 3 सालों से जब भी फॉर्म आउट हो रहे हैं तो हमारा जीपैट का एग्जाम नहीं हुआ होता है, गेट का एग्जाम हो चुका होता है। आप देखेंगे गेट का एग्जाम हो चुका होता है, गेट का रिजल्ट आ जाता है, तब ये फॉर्म आउट हो जाता है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू से एमटेक लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो गेट का एग्जाम जल्दी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो उसी समय पे फॉर्म आउट हो जाता है। बट जो जो लोग इस टाइम पे रजिस्टर कर ले रहे हैं, उनको आईडी पासवर्ड, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल जा रहा है, सिर्फ वही लोग ही फ्यूचर में जा करके जब जीपैट का रिजल्ट आता है तो जीपैट का रिजल्ट अपलोड करने में एक्सेसिबल रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत परेशानी आई थी, तो मैं सभी को यही राय दूंगा, अगर किसी को आईआईटी बीएचयू वो अपने में ऑप्शन देख रहा है कि अगर मुझे नाइपर नहीं मिलता है तो मैं आईआईटी बीएचयू मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, तो उसको ये फॉर्म अभी भर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पोज, अब यहाँ पर क्या होगा, आपने अपना सेलेक्ट करना है कि हाँ आप जीपैट क्वालिफाइड हैं। उसके बाद आपको अपने परसेंटाइल स्कोर जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम सेंटर, वो पूरी डिटेल भरनी रहेगी, और आपको अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चीज आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वहां पर आप अपनी डिग्री
अभी आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करके आए हो, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, परस्यूइंग है या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो उसके बाद डिग्री का नाम क्या है, कौन सा ब्रांच है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको पासिंग वगैरह भरना होगा। उसके बाद आपको अपनी 12th की डिग्री डिटेल्स भरनी होंगी, उसके बाद आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी होंगी, और उसके बाद आपको वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो, अदरवाइज आप, बहुत सारे बच्चे तो भी ये डायरेक्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर आपको नो भर देना है। सेवन स्टेप में सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जस्ट क्लिक करके और यहाँ पर सेव करना है। एक बार आप सबमिट कर दोगे तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद में इसको, जब तक आपके पास टाइम है 10 दिन का, तो 10 दिन 15 दिन, जब तक भी 7 तारीख को शायद एप्लीकेशन फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, तब तक आप 2-3 बार क्रॉस चेक कर लेना कि मेरी कोई गलती तो नहीं होगी, मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। उसको आप बराबर से सब कुछ चेक करके एंड देन उसमें एडिट कर लेना उस समय पे, ताकि बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। फिर आपको उसके बाद सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको वेट करना है आपके एग्जाम का, कि आपका एग्जाम कब होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को सारे स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पर देखो पीडीएफ सैंपल्स वगैरह निकाल के रखे थे, तो आपको इजी हो जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर एप्लीकेशन ब्रोशर देख लेना इंस्ट्रक्शन का, उसमें एक एक स्टेप बहुत नीट एंड क्लीन करके समझाया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रोशर्स भी अगर आप देखना चाहोगे किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, है ना, और मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एडमिशन ब्रोशर में, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें आप देख लेना कि आपके काम की क्या है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ स्टिल यू हैव एनीथिंग टू आस्क, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पे कभी भी कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इन केस अगर वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और गूगल प्ले स्टोर से फार्मा माइंड सब सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन का सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे चैट बॉक्स में जा करके आप अपने क्वेश्चन, अपने डाउट वहाँ पर रख सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। So thank you for watching. We'll meet in the next video.